आज एक ऐसी वीडियो है जहां पर आप लोग एक ऐसी कंट्री के बारे में जानेंगे जहां पर आप लोग अपना काम कर सकते हैं। आप लोग वहां पर जॉब नहीं बल्कि अपना काम पर जॉब भी कर सकते हैं, लेकिन अपना काम अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं। आज की वीडियो आप लोगों ने बहुत ही गौर से देखनी है, ठीक है, और आप लोगों ने इसके ऊपर तवज्जो देना है ताकि फिर बाद में आपको कमेंट करने की ज़रूरत भी ना पड़े। अगर आप कमेंट करना चाहते हैं वैसे ही तो अच्छी बात है, लेकिन सवाल करने की आपको ज़रूरत नहीं पेश आएगी। आपने सब कुछ गौर से समझना है। इस कंट्री में जाने के लिए मेरे भाई आप लोगों को जो वीज़ा मिलता है वो ई वीज़ा मिलता है, और उसके लिए आप लोगों ने कोई एम्बेसी नहीं जाना, ना उसमें कोई बैंक स्टेटमेंट चाहिए, ठीक है। जो ई वीज़ा इसका है, अक्सर मोस्ट ऑफ द केसेस में जो कि ई वीज़ा होता है उसमें आपको चाहिए होता है बैंक स्टेटमेंट, लेकिन यहाँ पर आपको ये बड़ी एक फ़ायदे मिलता है आपको कि आपको बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए, ठीक है। और ना ही आपको कोई लंबे चौड़े बाकी जो कि दीगर डॉक्यूमेंट्स होते हैं शेंजन वीज़े के लिए फॉर एग्जांपल, वो आपको नहीं चाहिए, ठीक है। और इस कंट्री में जो है इकोनॉमी अच्छी है इस कंट्री की। इस कंट्री में अपना कारोबार शुरू करने के बेशुमार मौके मौजूद हैं। अब जब मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों से अपना कारोबार के, तो कुछ लोग सोच रहे होंगे इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश से कि भाई हम अपने मुल्क में कारोबार शुरू नहीं कर सकते, हमारे पास पैसे नहीं है, तो हम किसी और मुल्क में कैसे कारोबार शुरू करेंगे, नए मुल्क में, नई दुनिया में। इसके ऊपर अगर मैं बात कर रहा हूँ मेरे भाई, तो घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आप लोगों ने बिल्कुल भी घबराना नहीं है, डरना नहीं है कि भाई ये हम कैसे करेंगे। अगर मैं कह रहा हूँ, ठीक है, अगर वीडियो बना रहा हूँ, मतलब यही काम मुमकिन है, ये काम हो सकता है, ठीक है। आप आगे चलकर आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले आपको बात करूँ वीज़े की। आप एंट्री कैसे करेंगे कंट्री में, फिर उसके बाद वहाँ पर काम कैसे शुरू करेंगे, आपको स्टेप बाय स्टेप। इसलिए मैंने बताया था वीडियो के शुरू में कि वीडियो को गौर से सुनिए, समझिए, ताकि आपको फिर बाद में मसला ना हो, शिकायत ना हो। इस कंट्री का नाम है ज़ाम्बिया, और आपने सुना होगा शायद कि अफ्रीका में कंट्री है, ठीक है। जब हम नाम सुनते हैं बरआज़म, मैं खुद भी जब मैं पहले जब मुझे मालूमात नहीं थी इस कंट्रीज़ के बारे में, ठीक है, यूट्यूब चैनल शुरू करने से पहले, तो जब मैं सुनता था कि भाई अफ्रीका की कोई कंट्री, मैं कहा भाई अफ्रीका में कौन जाएगा यार, अफ्रीका में क्या है, वहाँ पर पैसे नहीं है, वहाँ पर लोग जो है वो सड़कों पर मर रहे होते हैं, सड़कों पर भूखे जो है वो बैठे होते हैं, उसके बाद पैसे नहीं होते हैं, तो वहाँ कौन जाएगा। लेकिन मेरे भाई अफ्रीका एक बहुत बड़ा बरआज़म है। दुनिया में तकरीबन 7 बरआज़में हैं। अफ्रीका जो है ये पूरा बरआज़म की बात कर रहा हूँ मैं, उसमें कंट्रीज़ हैं, कुछ कंट्रीज़, ओके, नाइजीरिया हो गया वगैरह, इस तरह किस्म की कंट्रीज़ हैं जो कि हमसे भी बदतर है, पाकिस्तान से भी बदतर है। लेकिन जिस कंट्री की बात करूँ ज़ाम्बिया की, तो ये अफ्रीका में एक ऐसी कंट्री है जो कि इकनॉमिकल लिहाज से सबसे बेहतरीन कंट्री है। और ये इसकी इकोनॉमी जो है वो बेहतरीन है, बल्कि बेहतरीन होती जा रही है और भी बढ़ती जा रही है, ग्रोइंग इकोनॉमी है, जहाँ पर अपना कारोबार शुरू करने के बेशुमार मौके आप लोग के लिए मौजूद हैं। आपको समझ आ गई मेरी बात। अगर मैं बात करूँ आप लोगों से इसकी करेंसी की, इसकी जो करेंसी है वो अपनी है जनाब ज़ाम्बिया कवाचा के नाम से इसकी एक करेंसी है, जो कि अगर मैं बात करूँ आपको समझाऊँ मैं डॉलर में, तो $1 अगर हम लें तो वो 25 जो है ज़ाम्बियन कवाचा बनता है, ठीक है। तो इसका मतलब एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, इंडिया काफ़ी ज़्यादा बेहतर है आपके लिए, ठीक है। और इस कंट्री की अगर बात करें, इसके नेबर्स की बात करें, ठीक है, तो इसके जो नेबर्स है वो तंजानिया, इस तरह बाकी जो दीगर कंट्रीज है इसके आसपास आती है। लैंड लॉक्ड कंट्री है, मतलब इसके आसपास कोई भी समंदर आपको देखने वाला नहीं है, उसको कहते हैं लैंड लॉक्ड कंट्री। तो इस कंट्री में अब आप जो ई वीज़ा जाएंगे ना, ठीक है, आपको एम्बेसी जाना नहीं है, ठीक है, आपको कोई इंतज़ार नहीं करना, आपको ई वीज़ा मिलता है वो भी 3 दिन के अंदर। 3 से लेकर 5 दिन के अंदर आपका प्रोसेसिंग टाइम होता है। और जो वीज़ा की फ़ीस है वो कितनी है, वह है $25 अगर आप सिंगल एंट्री लेते हैं। अगर आप डबल एंट्री लेते हैं तो फिर आपको फ़ीस बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है, फ़ीस डबल होगी फिर। अब इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, आप ऑनलाइन जो है एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करते हैं, जो वीज़ा की अपनी एप्लीकेशन फॉर्म है, और क्या उसमें भरना पड़ता है, आपकी जो अपनी डिटेल्स है वो आपने भरेंगे, आपका नाम, फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, सब कुछ, अकाउंट बनाएंगे, थोड़ा सा छोटा अकाउंट बनाकर उसके बाद लॉगिन होंगे, आप फॉर्म फिल करेंगे। अब उसके बाद ये तो इजीली आप कर लेंगे, ये मसले की बात नहीं है, ठीक है। लेकिन मसले की बात ये कि आप लोग को डॉक्यूमेंट समझ आनी चाहिए कि डॉक्यूमेंट्स आप लोगों ने कौन से वहाँ पर अटैच करने हैं। आपके पास आपका पासपोर्ट साइज फोटो हो जो कि आप अटैच करेंगे ऑनलाइन, ठीक है। आपके पास आपका पासपोर्ट की कॉपी हो, ठीक है, जो कि आप अटैच करेंगे वहाँ पर। आपका जो कि कवर लेटर है, जो कि आप जिसको आप ट्रैवल आइटनरी भी कह सकते हैं, ट्रैवल प्लान, ट्रैवल आइटनरी, कवर लेटर जिसको कह लें, जो भी कह लें, आपके पास वो बना हो कि मतलब आप किस मकसद के लिए जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, आप अपना डिटेल
मेंशन करेंगे वहाँ पर, ठीक है। उसके बाद आपकी रिटर्न टिकट लगाएंगे आप, ठीक है। आपकी जो टिकट होगी आप लगाएंगे वो रिटर्न टिकट का मतलब वापस ही आएंगे। उसके बाद अपनी होटल की बुकिंग लगाएंगे वहाँ पर, ठीक है, कि आप किस होटल में आप रहेंगे, कितने टाइम के लिए रहेंगे और वापस कब आएंगे, सब सारी इस तरह आपने लिखनी होती है। अब अगर एक बात अगर आप मेरी वीडियो को गौर से सुन रहे हैं, आपके जहन में ये सवाल आना चाहिए कि मैं बात कर रहा हूँ इस ज़ाम्बिया इस कंट्री में अपना कारोबार शुरू करने के, और मैं एट द सेम टाइम ये बात भी कर रहा हूँ कि आपने टिकट लगानी है रिटर्न टिकट के, आप वापस आएंगे। तो अगर आप वापस आएंगे तो फिर कारोबार कैसे शुरू करने का फ़ायदा क्या है वहाँ पर? इसका मेरे भाई जवाब ये है कि जब आप लोग वहाँ पर जाएंगे तो आप लोग वहाँ पर एंट्री तो कर लेंगे, आपको 90 दिन की एंट्री मिलती है, आपको 90 डेज़ की एंट्री मिलती है, ठीक है, लीगल। और इस एंट्री के 3 महीने के दौरान आप लोग जायज़े लेंगे कारोबार का कौन सा कारोबार आप शुरू करना चाहिए नहीं करना चाहिए। उसके बाद आप किसी वकील को हायर करेंगे जो कितना महंगा चौड़ा नहीं होता, वो आपको समझाएगा, आपको पेपर वर्क करके देगा आपका अपना कारोबार शुरू करने के लिए, जिसके बेस पर आपको वहाँ पर लीगल रेजिडेंसी मिल जाती है और आप लोग फिर वहाँ पर रह सकते हैं। तो आपको जो रिटर्न टिकट आपने लगाया होगा वो आपको फिर दोबारा वापस आना भी नहीं पड़ेगा अपने मुल्क, ठीक है। समझ रहे हैं मेरी बात क्या कह रहा हूँ आपको? अब अगर मैं बात करूं बस ये डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट में बताया ना आपको, पासपोर्ट साइज टिकट, पासपोर्ट फोटो और ये होटल की बुकिंग, रिटर्न टिकट, ये सारी डॉक्यूमेंट्स आपने जो है लगानी है अपनी वीज़े की जो एप्लीकेशन फॉर्म है। इसमें बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए, ठीक है, इसमें कोई उन्होंने कोई बैंक स्टेटमेंट नहीं मांगी, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ जो आपको वीज़ा मिलता है, आपको ईमेल के जरिए वीज़ा मिलता है, ठीक है, आपको ईमेल में आपको वीज़ा मिलेगा, ठीक है। और ये वीज़ा आप लेकर वीज़े के बाद ये वीज़ा लेंगे, साथ में आप रिटर्न टिकट लेंगे और चले जाएंगे। कोई भी एयरलाइन की टिकट आप बुक कर लेंगे, एमिरेट्स की हो गई या कतर एयरवेज की होगी, जो भी हो गई जो कि वापस जाती हो, चले लेंगे, आप वहाँ पर एंट्री कर लेंगे। आपको जो पास जाएंगे वहाँ पर उस कंट्री में, ज़ाम्बिया में, तो वहाँ पर जो इमिग्रेशन होगी वहाँ पर आपको पासपोर्ट पर टप्पे लगाएगी, आपको वीज़ा लगाएगी, स्टैम्प आपको लगेगा वहाँ पर, ठीक है। अब लेकिन एंट्री जो है आप ई वीज़ा के जरिए कर सकते हैं, जो आपको पेपर में वीज़ा मिलता है। उसके बाद अब बात करूँ कारोबार की, कौन सा कारोबार शुरू कर सकते हैं आप लोग? कारोबार लेट से कोई सुपर मार्केट आप लोग खोल सकते हैं, कोई दुकान खोल सकते हैं, ठीक है। इस तरह इसके अलावा वहाँ पर कोई और फ्रूट शॉप खोल लिया, वेजिटेबल शॉप खोल लिया, कोई भी वहाँ पर सैलून खोल लिया, बाल कटने का काम शुरू कर लिया आप लोगों ने, या कोई भी थोड़ा लंबा चौड़ा बहुत कारोबार आपने शुरू कर दिया तो इसको आप शुरू कर सकते हैं। और कारोबार के मौके वहाँ पर मौजूद हैं, वहाँ पर ये इकोनॉमी ग्रो कर रही है और लोग वहाँ पर तरजीह देते हैं कारोबार को। और जो लोग कारोबार कर रहे हैं ऑलरेडी, एक बात आपको बताऊं वो मज़े में है। कैसे? वहाँ पर ऑलरेडी मेरे भाई अगर आपको बताऊं, मैं ऑलरेडी पाकिस्तानी और इंडियन वहाँ पर सेटल है, तकरीबन 25-30 हज़ार पाकिस्तानी सेटल है, 50-60 हज़ार इंडियन सेटल है वहाँ पर। विच मीन्स कि अगर ये लोग सेटल हैं वहाँ पर ज़ाम्बिया में तो आप लोग भी वहाँ पर ट्रेवल कर सकते हैं, आप लोग वहाँ पर सेटल हो सकते हैं और अपना मुस्तकबिल वहाँ पर बना सकते हैं। इस चैनल का मकसद ये है मेरा भाई कि आप लोग किसी ऐसी कंट्री लेकर आई जाए जहाँ पर आप लोग चले जाए, अपना मुस्तकबिल को संवार सकें, ठीक है, और आपके लिए फ़ायदा हो। अब इसके लिए कोई मैं यूरोपियन कंट्री की बात करूं या मैं कोई और कंट्री की बात करूं तो वो मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है कि किस कंट्री में जाने से आपका फ़ायदा और मोस्ट इंपॉर्टेंटली कैसे आप आसानी से उस कंट्री में जा सकते हैं, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगर आपके जहन में कोई मसला है फिर भी कोई समझ नहीं आया आपको, तो आप मेरी वीडियो को रिपीट कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को अप्लाई करना, ऑनलाइन अप्लाई करना नहीं आता, जो कि इंतहाई आसान है, जो मैं देखे अभी वीडियो शुरू करने से पहले मैं देख रहा था, ऑनलाइन अप्लाई करना इंतहाई आसान है। सिर्फ आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, डॉक्यूमेंट्स अटैच कर देने और अप्लाई कर लिया, आपको 3 दिन के अंदर वीज़ा मिल गया, आपको रिस्पॉन्स मिल जाता है, ठीक है। अगर आपको तरीका फिर भी नहीं आता तो मुझे बताएं, मैं कमेंट में मैं आपको खुद ऑनलाइन अप्लाई करके दे दूंगा ऑन योर स्क्रीन, ठीक है। आज की इस वीडियो में इतना ही था, उम्मीद करता हूँ आपको इससे फ़ायदा मिला है। वीडियो को लाइक किया बगैर मत छोड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।